परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। एक नए वीडियो के साथ मैं आपका ब्रदर राहुल आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस अप गॉड में आपका स्वागत करता हूँ और प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सभी को आशीष दे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। दोस्तों, आज का हमारे अध्ययन का विषय है कि जब आदम और हव्वा ने एदेन की वाटिका में भला बुरा जानने वाला फल जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उस फल को उन्हें खाने से परमेश्वर ने उन्हें रोका क्यों नहीं? परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, आदम और हव्वा को भी उसी ने बनाया है। वह सर्वशक्तिमान है। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह पाप क्यों करने दिया? बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है? आइए इन सारे सवालों का जवाब जान लेते हैं। एक ईसाई होने के नाते हमें इन सारी बातों का पता होना चाहिए। हमें बाइबल को अच्छी तरह से जानना चाहिए। अगर हम बाइबल को जानेंगे तो परमेश्वर को जान पाएंगे, और अगर हम परमेश्वर को अच्छी तरह से जानेंगे तो परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, और परमेश्वर के नज़दीक आएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर सदा बना रहेगा। परमेश्वर का आशीष हमें अपने आप मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने सर्वप्रथम आकाश और पृथ्वी बनाई। फिर परमेश्वर ने मिट्टी लेकर आदम को अपने स्वरूप बनाया और फिर उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, जिससे आदम जीवंत प्राणी बन गया। फिर परमेश्वर ने एक सुंदर वाटिका बनाई जिसमें हरे हरे पेड़ पौधे, रंगी बिरंगी फल फूल उगने लगे, जिसे एदेन की वाटिका कहा जाता है। इस वाटिका में परमेश्वर ने कई तरह के फल वाले पेड़ भी उगाए, जिसमें भले बुरे की पहचान कराने वाला फल का भी पेड़ उगाया। आदम अकेला था। फिर परमेश्वर ने आदम को बेहोश किया और उसके शरीर से फसली निकालकर हव्वा को बनाया। जब आदम को होश आया तो उसने हव्वा को देखा तो उसने कहा, तुम नर से बनी हो, इसलिए तुम नारी कहलाओगी। और वे खुशी से एदेन की वाटिका में रहने लगे। लेकिन एक दिन सांप को शैतान ने बहकाया और उसने हव्वा को वह फल खाने को कहा जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था। हव्वा उसके बहकावे में आई और उसने उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया। उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया। अब यह सवाल आता है, मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले बुरे की पहचान कराने वाला वह फल खाने से क्यों नहीं रोका? इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तार से जानते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप बनाया था। उन्हें सोचने की आज़ादी दी थी। उनको अपने खुद के इच्छा से जीने की अनुमति दी थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रोबोट नहीं बनाया था। एक रोबोट वही काम कर सकता है जैसा प्रोग्राम हम उसमें फिट करते हैं। रोबोट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने इच्छा के मालिक बनाया था। उन्हें कठपुतली नहीं बनाया था। उन्हें अपने मर्जी से जीने की स्वतंत्रता दी थी। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले ही आज्ञा दी थी, जो उत्पत्ति 3 अध्याय 3 वचन में है, जो वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि न तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब परमेश्वर की आज्ञा का मानना या नहीं,
यह आदम और हवा की अपनी इच्छा थी। परमेश्वर ने अपनी इच्छा उन पर थोपी नहीं, उन्हें सोचने की आज़ादी दी थी। परमेश्वर जानता था कि आदम और हवा यह फल खाएंगे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपना फैसला लेने दिया। परमेश्वर आज भी उसकी इच्छा हम पर कभी नहीं थोपता। परमेश्वर हमें भला बुरा क्या है यह बताता ज़रूर है, लेकिन हमें अपनी इच्छा के मुताबिक जीने की आज़ादी दे देता है। हमें चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। हम अपनी सोच का सहारा लेकर जीवन बिताते हैं। आइए मैं एक वचन पढ़ता हूँ, नीति वचन 3 अध्याय 5 से लेके 7 तक, जो इस प्रकार है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। दोस्तों, यहाँ पर बाइबल में साफ साफ लिखा है कि हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लेकिन हमें अक्सर ये समझ नहीं आता और हम यहीं पे गलती करते हैं। अगर किसी की इच्छा इंजीनियर बनने की है और परमेश्वर की इच्छा उसे डॉक्टर बनाने की है, तो भी परमेश्वर अपनी इच्छा उस पर थोपता नहीं। जिसे जो बनना है उसे वैसा ही बनने की आज़ादी देता है। परमेश्वर आपको इशारा ज़रूर करेगा कि उसकी इच्छा क्या है, लेकिन वह आपके ऊपर फोर्स नहीं डालेगा, दबाव नहीं डालेगा। परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है, पर उस पर चलना है कि नहीं, यह हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने इच्छा का मालिक बनाया है। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो वे अपनी मर्जी के मालिक थे। उन्हें भी अपनी इच्छा के मुताबिक जीने की आज़ादी थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दे और लोगों को पापों से बचाए। और यह प्रभु यीशु की भी इच्छा थी। उनकी अपनी मर्जी थी कि वे पिता परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक क्रूस पर अपना बलिदान दे या अपने मर्जी से जिए। लेकिन प्रभु यीशु ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पसंद किया। प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को छोड़कर पिता परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताया और अंत में पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, कई बार हमें जीवन में निराशा मिलती है। किसी काम से हम असफल हो जाते हैं क्योंकि शायद हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चलते हैं। परमेश्वर ने हमें सोचने का अधिकार दिया है, अपने मर्जी से जीने का हक दिया है, कौन सा रास्ता चुनना है इसकी आज़ादी दी है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक चले, उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर जीवन बिताए, तभी हम सफल हो पाएंगे। आई होप कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि आदम और हवा को परमेश्वर ने भले बुरे ज्ञान देने वाले फल को खाने से क्यों नहीं रोका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमीन। प्रभु आपको आशीष